Hello students, welcome to new series of lectures Learn Concept by Solving Standard Mathematical Problem। सो आज की इस वीडियो में CISA नेट जून 2027 लीनियर अलजेब्रा के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन 2027 में जून 2027 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन दैट मीन सिमिलर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CISA नेट दिसंबर 2016 लीनियर अलजेब्रा सेक्शन में, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है। दिस इज आस्क्ड इन पार्ट सी एंड दिस इज आस्क्ड इन पार्ट बी। तो एक क्वेश्चन आपको पार्ट बी में पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपको पार्ट सी में पूछा गया था। तो आइए मैं पार्ट बी के लिए सॉल्व कर देता हूँ, आप पार्ट सी के लिए खुद से सॉल्व कर लेना। तो आओ सबसे पहले जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको पहले एक बार लिख लेते हैं। तो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। रीड आउट करने के बाद तो लिखेंगे ना, लेट ए एंड बी रियल इनवर्टेबल मैट्रिक्सेस सच दैट ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए, देन trace of a equals to trace of b equals to 0, trace of a equals to trace of b equals to 1, trace of a equals to 0, trace of b equals to 1, trace of a equals to 1, trace of b equals to 0। तो सबसे पहले जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, मतलब मैं सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देता हूँ। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ए एंड बी आर इनवर्टेबल। दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकेंड इंफॉर्मेशन इज AB equals to minus of BA. So from these two information, we have to find trace of A and trace of B. So from these two information, we have to find trace of A and trace of B. मैं trace को शॉर्ट में TR लिख देता हूँ। हमें ये दो फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले जो सेकंड इंफॉर्मेशन है, दैट मीन्स ये जो इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा ना अच्छे से लिखते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन के मदद से। दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए। अब देखो ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। सो आप क्या करते हैं, दोनों साइड में से ए इनवर्स को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट आ जाएगा ए इनवर्स बी इंटू ए। सो फ्रॉम हेयर ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो फ्रॉम हेयर वी गेट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए इनवर्स बी ऑफ ए। अब देखो हमें ट्रेस निकालना है, तो दोनों साइड में ट्रेस अप्लाई करेंगे। सो ट्रेस ऑफ बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए इनवर्स बी ऑफ ए। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या प्रॉपर्टी जानते हैं? ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ऑलवेज ट्रेस ऑफ बी ए। अब आप क्या कीजिए, आप सिंपली ए इनवर्स को ए मान लीजिए और बी ए को अब बी मान लीजिए। देन ट्रेस ऑफ ए बी को अब क्या लिख सकते हैं, दिस अब लिख सकते हैं माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ बी ए इंटू ए इनवर्स, दैट मीन्स माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ बी। सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट 2 times trace of b equals to 0. So from here we can get trace of b equals to 0. So यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, trace of b equals to 0. So देखो आप, ऑप्शन 2 एंड 3 तो नहीं हो सकता है, ऑप्शन 1 और 4 में से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा। सिमिलरली आओ ट्रेस ऑफ ए को निकालते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए को मैं नीचे निकालता हूँ, यहाँ पर निकालता हूँ। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए। अब दोनों साइड में राइट साइड से बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ए बी टाइम्स बी इनवर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए इंटू बी इनवर्स। सो फ्रॉम हेयर ए इंटू बी इनवर्स
equals to minus of BA B inverse. Now B inverse into B each identity, that is A equals to minus of BA B inverse. अब हमें ट्रेस निकालना है A क्यूब, दैट मीन्स हम वो दोनों साइड में ट्रेस अप्लाई करेंगे, दैट इज ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ BA B इनवर्स. सो अब सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज मान लो B को आपने A मान लिया और AB को आपने B मान लिया, देन ट्रेस ऑफ AB इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ B इंटू A, दैट इज ट्रेस ऑफ AB inverse into B. So from here we can get trace of A. So that is 2 times trace of A equals to 0. So from here we can get trace of A equals to 0. So यहाँ से हम conclude कर पा रहे हैं trace of A equals to trace of B equals to 0. अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर माइनस था और मैंने माइनस के ऊपर ट्रेस अप्लाई कर दिया. तो देखो मैथमेटिक्स में कुछ भी अगर होता है तो उसका एक लॉजिक होता है. ट्रेस का एक और प्रॉपर्टी होता है, ट्रेस ऑफ के इंटू ए इक्वल्स टू के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए. अब आपने क्या कीजिए, के इक्वल्स टू -1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, देन ट्रेस ऑफ माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ ए होता है. तो ये कुछ बेसिक सा प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमारा जो अल्टीमेट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज नॉट करेक्ट आंसर. सो सिमिलरली आई होप आप सेम लॉजिक की मदद से इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं. तो मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. बाकी 2 and 4 इज नॉट द करेक्ट आंसर. सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको इसी तरीके से एक एक लाइन को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.